जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने धरना दिया था, बड़े बड़े जलसे किए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहा करते थे कि जलसों से तब्दीली नहीं आने वाली, तब्दीली असल आती है आपने डेवलपमेंट का कुछ काम किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया हो, अवाम के मफाद में फैसले किए हों। तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो तहरीक चलाने का फैसला है और जलसों के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पहली बात ये तहरीक चलाने की जो बात थी, अब इस तहरीक चलाने में मददगार कौन साबित होगा? क्या मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा से रब्ता किया जाएगा या फिर हो चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़े अच्छे क्लिप आपने चलाए, कमाल हो गया। शाहिदा खान अब्बासी साहब, पहले मैं उनके क्लिप्स पे एक जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा कि जितने बड़े जलसे इस दफ़ा हुए हैं और जितना मुतहर्रक इनका कारकुन इस दफ़ा था, पहले नहीं था, और किस तरह हो सकता हम हार जाएं। तो शाहिदा खान अब्बासी साहब मुझे बता सकते हैं कि पिछले इलेक्शन में इनके जलसे इतने बड़े नहीं थे, तो ये इलेक्शन जीत किस तरह गए थे? इतनी ज़्यादा नशिस्तें, PTI से ज़्यादा नशिस्तें इनके पास किस तरह आ गई थी? तो क्या उस वक्त भी कोई फरिश्ते आए थे? उस वक्त भी कोई जुल्लू फिरा था? उस वक्त भी कोई ऐसा मामला हुआ था? तो इनको पहले तो वो याद रखना चाहिए जो इलेक्शन 5 साल पहले हुआ था, उसमें इन्होंने क्या क्या किया था, किस तरह इनके वोट इससे कम थे, इससे ज़्यादा बड़े जलसे नहीं थे, तो वो उस वक्त किस तरह जीत गए। और दूसरी बात है, जलसों में आने वाली तादाद से इलेक्शन का तयन नहीं किया जा सकता। या सर, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े जलसे पाकिस्तान की मजहबी जमातें करती हैं। जमात इस्लामी का जलसा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, खादम हुसैन रिजवी साहब के जलसे बेइंतहा बड़े जलसे थे। साद रिजवी के जलसे बड़े जलसे थे। मौलाना फजलुर रहमान के जलसे आप सोच नहीं सकते कितने कितने बड़े जलसे हुए। मुस्तफ़ा कमाल का जलसे आउट क्लास जलसे थे। MKM के जलसे बहुत बड़े जलसे हुए। तो फिर मुझे बताएं, इतने बड़े जलसों वाले जो लोग हैं वो हार क्यों गए? जमात इस्लामी क्यों नहीं जीतती? मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं जीते? अपने हल्के से हार गए। तो शाहिदा खान अब्बासी साहब वो बात करें जिसमें कोई हकीकत होती है। जहाँ तक बात रहेगी या सर तहरीक चलाने की, लिख लें, ये तहरीक नहीं चलेगी। ये तहरीक इतनी ही चलेगी बस कि 2, 4, 6 जलसे जुलूस होंगे जो इन्होंने अपनी मुत्तहिदा अपोजिशन, 9 रुकनी मुत्तहिदा अपोजिशन जो इन्होंने बनाई हुई है, बल्कि अब 8 रुकनी रह गई है अपोजिशन। खिलाड़ी भी टीम के पूरे नहीं है इनके पास। वो जो अपोजिशन इन्होंने बनाई हुई है, उनके अब जो जलसे होंगे, उन जलसों में अब कश्मीर की भी बात हो जाया करेगी। भाई, कश्मीर के स्टेक होल्डर अब हैं तहरीक-ए-इंसाफ, कश्मीर के स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग जिन्होंने इस इलेक्शन लड़ा। भाई, मुश्ताक मिनास आपका आदमी है, आपका साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात रहा है, आपका चीफ ऑर्गेनाइजर रहा है, वो अपनी हार को तस्लीम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पे धांधली हुई। आप कह रहे हैं सरदार तनवीर इलियास साहब को मुबारकबाद भी पेश की। तो फिर मुझे बताएं कि इनका कौन सा कोलो फेल का आप जवाब देंगे? भाई, बात सीधी सी है, सिंध में मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया गया, बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया गया, KPK में मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म होकर रह गई, ना होने के बराबर है। पंजाब में आपने आपस के इख्तिलाफ़ात से मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाया। सिंध और उसके कश्मीर के अंदर मोहतरमा के बयानिए, नवाज शरीफ के बयानिए ने मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकाल दिया। अब आप इल्ज़ाम लगाएं किसी पे भी, किसी को भी आप इल्ज़ाम देखिए, इल्ज़ाम क्या होना चाहिए? आपके पास रिजल्ट की कॉपी है, कोई एक पोलिंग स्टेशन दिखा दें कि जिस पे मुस्लिम लीग नून ये कहे कि जनाब मेरे पोलिंग एजेंट के पास ये 3000 वोटों की एक रिज़ल्ट है, जनाब रिटर्निंग अफसर जो है उसके पास ये रिज़ल्ट नहीं है, फिर तो हम मान लेंगे ना या सर, फिर तो आ जाएगा कि जनाब ऐसा हुआ है। बल्कि मैं आपको कह देता हूँ, कई हल्के तो ऐसे हैं कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं वो कहते हैं जनाब हमारे वोट ज़्यादा निकल आए हैं, ऐसा भी हुआ है। अब बहुत ज़्यादा हल्के ऐसे हैं। एक हल्का बता दें, देखिए 4 पोलिंग स्टेशन के हवाले से शिकायत आई, फौरी तौर पर उस पर नई पोलिंग शुरू होने लगी, नई पोलिंग का ऐलान कर दिया गया है। भाई, एक सबूत तो लेकर आए ना, कोई एक चीज़ तो लेकर आए कि जनाब हमें इस वजह से हराया गया, ये हमारा रिजल्ट था, ये रिजल्ट जनाब पोलिंग स्टेशन से हमने लिया है, रिटर्निंग अफसर ने इसको नहीं माना।
कोई एक चीज़ नहीं। और पंजाबी का एक फ़िक्र है ना, आटा गूंदे हिलनी क्यों है। अब मुस्लिम लीग नून के पास रह कुछ नहीं गया यासर, अब यही करना है। आज कहा इन्होंने जनाब के हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि 14 अगस्त को जलसा नहीं होगा, इस्लामाबाद में कहा था मैंने, हमने प्रोग्राम में कहा था क्या 14 अगस्त को जलसा हो रहा है? नहीं हो रहा। ये तहरीक चलाए ना, ये जनाब 2 से 3 दिन डोल पीटेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी मरियम साहिबा को, आज सामने आना चाहिए था मरियम साहिबा। बुनियादी तौर पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो कल के दिन करते सर, कल के दिन करते, चले आज भी कर लेते। मरियम साहिबा को करनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ साहब को बैठना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुस्लिम लीग नून के सदर कौन है? शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ के बाद कौन है, बाद या पहले कौन है? जनाब वो मरियम साहिबा हैं, बल्कि मरियम साहब पहले ही हैं, तो उनको आना चाहिए था ना। आप शाहिदा खान अब्बासी और एहसन इकबाल को बिठा देती हैं। चलें एहसन इकबाल बताएं, उनका अपना हल्का है ना, नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, वहाँ से क्यों आ रहे हैं? वहाँ से इलेक्शन क्यों आ रहे हैं? ये वहाँ से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो वोटिंग हुई है वहाँ से क्यों आ रहे हैं? क्या वहाँ पे धांधली हुई है? जनाब एक शिकायत इन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। बंदे जो 2 मरे हैं वहाँ पे, वो पीटीआई के कारकुन मरे हैं, वो पीटीआई के कारकुन मर्डर हुए हैं वहाँ पे, वो मुस्लिम लीग नून के नहीं हुए। तो फिर आप किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? यासर साहब कोई तहरीक नहीं चाह रही। अब आपको मैं बड़ी खबर दे देता हूँ, आज इनका मौलाना फजलुर रहमान से कल भी रब्ता हुआ, आज भी रब्ता हुआ। आज इन्होंने फिर एक दफ़ा पीपल्स पार्टी से रब्ते की कोशिश की, वहाँ से फिर जवाब मिल गया। मौलाना साहब ने इन्हें कहा कि जनाब तहरीक कश्मीर के हवाले से नहीं, तहरीक ओवरऑल सब हवालों से चलाई जाए और इसके लिए तैयारी करें और इसके लिए मेरे साथ बैठ के मामला तय करें मेरे साथ बैठ के मामला। अब मौलाना साहब को एक तो नई परेशानी पड़ गई है कि मौलाना साहब को परेशानी तो ये पड़ गई है कि सिंध में जो मौलाना साहब के लोग हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के भी खिलाफ हैं, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो थे ही थे, वो मुस्लिम लीग नून के भी वहाँ पे खिलाफ हैं, वो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के साथ। तो मौलाना साहब भी बेचारे जो हैं वो समझ लें कि उस पोजीशन पे पहुँच गए हैं मौलाना साहब कि ना आगे ना पीछे। अब मौलाना साहब तहरीक के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं तहरीक वो करें कि एहतजाजी जलसे करें, जलूस करें और यही बस यही होगा। अब इसके लिए इजाज़त चाहिए मुस्लिम लीग नून को मियाँ शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब अभी किसी मूड में नहीं है। यासर मैं आपको फिर क्लियर कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ किसी मूड में नहीं है। वो कहते हैं 2023 गुजरने दें, इस साल के आखिर में जाकर हम कोई अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और उसके बाद 2023 तक जाए तो एहतजाजी तहरीक जाएगी, फिर जाकर हम कोई इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इतनी देर पहले जाके हम थक जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल आपको हकीकत कह रहा हूँ, कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चल रही। ये कश्मीर का इलेक्शन जो है का जो शोर है, ये पाकिस्तान में जो इनका मुत्तहिदा एक इत्तेहाद है 8 रुकनी, उसमें चला जाएगा, बस वहीं तक रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा।